वेलकम टू कोड विद एलेक्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस ओप कॉन्सेप्ट। ओप हम सी प्लस प्लस में भी सीख सकते हैं, ओप हम जावा में भी सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ओप होता क्या है, ओप के क्या क्या फ़ायदे हैं और ओप में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओप हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ये इसके हमारे पास बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि ये फास्टर होता है और इजीली एग्जीक्यूट होता है। ओप हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे हमारे पास कोड जो होता है वो काफ़ी क्लियर वे में होता है, जिसकी मदद से हम हर चीज़ को अलग अलग क्लासेस में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओप बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये ऑब्जेक्ट से निकला हुआ है। इसमें हम क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं। ओप में हमारे पास जो मेन दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। बेसिकली हमारे पास ओप जो आई थी वो हमारे पास आई थी रियल लाइफ एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए। रियल लाइफ में हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ओप की मदद से सॉल्व करते हैं। ओप में हमारे पास मेन यूज़ होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ओप बना ही ऑब्जेक्ट्स के लिए है। क्लासेस क्या होती हैं हमारे पास? क्लासेस मीन ह्यूमन की अलग क्लास होगी, एनिमल की अलग क्लास होगी, कार्स की अलग क्लास होगी। उसमें फिर जो कार्स डिवाइड हो रही हैं मीन्स होंडा हो गई, ऑडी हो गई, BMW होगी, ये सारे उनके ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम उसके बना लेते हैं कार्स के, उनको फिर डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम असाइन कर लेते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि क्लास फ्रूट नेम की हमारे पास क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? एप्पल, बनाना और मैंगो उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। कार की क्लास है, उसमें ऑडी, BMW, वो हमारे पास कार के ऑब्जेक्ट्स होंगे। सी प्लस प्लस ओप हमारे पास एसोसिएट होती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को मिलके। उनमें हमारे पास उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो हमारे पास कार एक ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? उसका वेट होगा, उसका कलर होगा, ब्रेक हो गया, इंजन हो गया, जो जो भी वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है वो सारे उनके एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स बेसिकली हमारे पास वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं जो कि उस क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। हम क्लास को किस तरह से क्रिएट करते हैं? क्लास को क्रिएट करने के लिए सिंपल हमने क्लास नेम लिखना होता है, देन माई क्लास की जगह मैं कार की क्लास भी ले सकता हूँ, मैं एनिमल की क्लास भी ले सकता हूँ, मैं ह्यूमन की क्लास भी ले सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे क्लास यूज़ करना होगा। उसके बाद हमारे पास एसएस स्पेसिफायर आ जाते हैं। हमने पब्लिक रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है या हमने प्राइवेट रखना है। कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन कौन इसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम पब्लिक ना यूज़ करें, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्राइवेट होता है। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। मीन्स क्लास माई क्लास मैंने ली हुई है, इसकी जगह अगर मैं क्लास कार ले लेता हूँ तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? इंट कार नंबर होगा, स्ट्रिंग कार मॉडल होगा, स्ट्रिंग कार कलर होगा हमारे पास। तो ये सारे जो हैं हमारे पास क्या होंगे? उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मीन्स कि माई क्लास के नाम से मैंने क्लास बनाई और उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। जैसे ही मैं माई क्लास को कॉल करूँगा वो मैं कैसे करूँगा? डॉट की मदद से करूँगा। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्लास बनाई हुई है माई क्लास के नाम से, उसमें हमने एट्रीब्यूट्स दो लिए हुए हैं, इंट और स्ट्रिंग। मेन में मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है माई क्लास। यहाँ पे अगर कार होती तो कार का ऑब्जेक्ट बनता कार माई ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बना। देन माई नम और माई स्ट्रिंग को कॉल करने के लिए मैंने डॉट यूज़ किया, देन मैंने सी आउट करा दिया, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ प्रिंट होके आ जाएंगी। हम किसी एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास क्लास कार है, उसमें स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल एंड ईयर है। मेन में हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, कार ऑब्जेक्ट 1 और कार ऑब्जेक्ट 2 के नाम से। कार 1 के ऑब्जेक्ट के लिए मैं तीनों को कॉल कर रहा हूँ, ब्रांड, मॉडल और ईयर को, और कार 2 के ऑब्जेक्ट के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ तीनों के मॉडल को, और मैंने डिफरेंट दे दी, एक में BMW दे दी, एक में फोर्ड दे दी, और उसमें अलग मॉडल नेम, अलग ईयर हमने दे दिया, और सी आउट हम करा रहे हैं
दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं। आज की वीडियो में हमने सिंपली OOP के बारे में समझा और OOP के एडवांटेजेस देखे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और वहाँ पर क्लास को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, देन ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास को हम कॉल कैसे करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर ली और source.cpp के नाम से मैंने फाइल बनाई। अभी हम देखते हैं कि हम क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो मैं प्रोग्राम की बॉडी लिखूंगा, #include iostream यूजिंग नेम स्पेस। मैंने प्रोग्राम की बॉडी लिख दी। अभी हम बनाते हैं क्लास। हम क्लास को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। क्लास को क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल ग्लोबली यूज़ करूँगा क्लास कीवर्ड। मैंने क्लास यूज़ किया, उसके साथ ही मैंने कार के नाम से एक क्लास बना ली। देन उसके बाद मैं इसको रखूँगा पब्लिक। मैंने पब्लिक रखा। पब्लिक इसलिए रखा ताकि सारे इसको एक्सेस कर सकें। पब्लिक रखने के बाद मैं कार के एट्रीब्यूट्स लूँगा। सबसे पहले मैं लूँगा इंट कार नंबर। कार का नंबर क्या होगा हमारे पास। सेकेंड एट्रीब्यूट मैं ले लेता हूँ इसका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैं लूँगा कार नेम, कार मॉडल, कौन से मॉडल की कार है। देन उसके बाद अगेन मैं एक और एट्रीब्यूट लूँगा स्ट्रिंग कार कलर के नाम से। साथ साथ मैं कमेंट भी ले लेता हूँ कि किस लाइन में हमारे पास क्या क्या काम हो रहा है। फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया कि हमने क्लास बनाई, हमने कार नाम की एक क्लास बनाई। सेकेंड लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि हम एसएस स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं कि कौन कौन इस प्रोग्राम को एसएस कर सकता है। मैंने पब्लिक रखा हुआ है, सबके लिए रखा है। इसको मैं प्रोटेक्टिव भी कर सकता हूँ और इसको मैं प्राइवेट भी रख सकता हूँ। उसके बाद हमने 3 डिफरेंट इसकी लिए हुए हैं एट्रीब्यूट्स लिए हैं। मैंने 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लिए हैं, इनको मैंने कमेंट आउट कर दिया। एक मैंने इंट एट्रीब्यूट्स लिए हैं और 2 स्ट्रिंग एट्रीब्यूट्स लिए हैं। हमने सिंपल कार की एक क्लास बनाई, उसके अंदर एसएस स्पेसिफायर में पब्लिक कर दिया और 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ले लिए। इस तरह से हम क्लास को क्रिएट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं मेन में इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। क्लास है हमारे पास कार और इसका मैं बना लेता हूँ माय ऑब्जेक्ट। कार का माय ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया और अभी मैं कॉल कराऊंगा कार नंबर को, कार मॉडल को और कार कलर को। ऑब्जेक्ट की मदद से मैं कॉल कराऊंगा। माय ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने पेस्ट किया। देन डॉट के साथ मैं पहले कार नंबर को कॉल कर रहा हूँ। कार नंबर को मैंने कॉल किया और उसमें मैंने वैल्यू पास कर दी कि कार नंबर हमारे पास क्या होगा। 555 हमारे पास कार नंबर मैंने दे दी वैल्यू। स्ट्रिंग को मैं वैल्यू दूंगा माय ऑब्जेक्ट। पहले तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को डॉट के साथ यूज़ करके कार मॉडल को कॉल करूँगा। यहाँ तक हमारे पास प्रोग्राम में क्या काम हो रहा है कि हमने एक क्लास बनाई है जिसके हमने मेन में कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माय ऑब्जेक्ट के नाम से। देन माय ऑब्जेक्ट डॉट माय कार नंबर और माय ऑब्जेक्ट डॉट कार मॉडल, इन दोनों को मैंने कॉल कराया और उनमें अलग अलग वैल्यू स्टोर कर दी। अभी मैं थर्ड अगर करूं तो मैं सिंपल क्या करूंगा माय ऑब्जेक्ट में जो मेरे पास कार कलर पड़ा हुआ है, कार डॉट से मैं इसको भी कॉल करा लूँगा डॉट कलर, कार कलर मैं कर लेता हूँ। स्ट्रिंग है तो कोटेशन में मैं कर लेता हूँ इसको ब्लैक। मैंने ब्लैक कर दिया। अभी अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट कराने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा सी आउट के साथ ही माय ऑब्जेक्ट डॉट माय नंबर पहले मैं प्रिंट कराऊँगा, कार नंबर। माय ऑब्जेक्ट कार नंबर मैं प्रिंट कराऊँगा और नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करा लेता हूँ /n का यूज़ करके /n। सेकेंड लाइन इसी को मैं कॉपी करता हूँ, 2 टाइम इसको पेस्ट कर लेता हूँ।
फर्स्ट हम सी आउट करा रहे हैं कार नंबर, सेकंड सी आउट करा रहे हैं हम कार मॉडल, यहाँ मैंने कर दिया मॉडल, और थर्ड हम सी आउट करवा रहे हैं कार कलर को। स्लैश एन यूज़ करेंगे न्यू लाइन के लिए, हम एंड एल भी यूज़ कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए। साथ में मैं इन लाइंस को भी कमेंट आउट कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा है। हमने सिंपली क्लास कार बनाई जिसमें हमने एसएस स्पेसिफायर रखा पब्लिक, देन उसके बाद हमने 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लिए इन कार नंबर के नाम से और 2 स्ट्रिंग ली कार मॉडल और कार कलर। मेन में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन ऑब्जेक्ट को हम कॉल करके उसमें वैल्यूज सेट कर रहे हैं, देन इन 3 वैल्यूज़ को हम सी आउट करवा रहे हैं। जैसे ही मैं रन करूँगा प्रोग्राम तो हमारे पास 555 ऑडी और ब्लैक न्यू लाइंस में प्रिंट होके आ जाएंगी। मैंने रन किया, मेरे पास जो आउटपुट आ गई वो मेरे पास 555 ऑडी और ब्लैक तीनों प्रिंट होके आ गई। इस तरह से हम यूज़ करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्लास की वैल्यूज़ को कॉल कराते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हो तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, मैं फर्स्ट ले लेता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट माई कार 1 एंड इसी के साथ इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और इसको पेस्ट कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट 2 बना दिया मैंने इसको, और इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, इसको बना दिया ऑब्जेक्ट 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमने बना लिए। इसको मैं कर लेता हूँ कार 1, इसको मैं कर लेता हूँ कार 1 और इसको भी मैंने कर दिया कार 1। क्लास के लिए हमने माई कार 1 के नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें हमने वैल्यू दे दी 555 ऑडी और ब्लैक। इन सारों को मैं कर देता हूँ कॉपी, इनको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे 2 टाइम हमने कर दिया इसको पेस्ट, और इसमें मैं कर दूंगा जस्ट वैल्यू माई कार 2 एंड माई कार 2, और यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ 666, ऑडी की जगह मैं कर देता हूँ BMW और ब्लैक की जगह मैं कर लेता हूँ वाइट। देन थर्ड के लिए भी मैं सेम यही करूँगा, थर्ड क्लास जो हमने बनाई माई कार 3 के नाम से उसमें मैं वैल्यूज चेंज करके 333 कर देता हूँ, ऑडी की जगह मैं कर देता हूँ होंडा और कलर इसका कर देते हैं ग्रे। अभी मैं सिंपली सी आउट कराऊंगा इन तीनों वैल्यूज़ को। इन तीनों वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट वैल्यू को मैं पहले प्रिंट करा देता हूँ माई कार 1 एंड माई कार 1। इन तीनों को भी मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ 2 टाइम्स। यहाँ पेस्ट करने के बाद इनको मैं कर देता हूँ माई कार 2 और लास्ट में हमारे पास थर्ड जो ऑब्जेक्ट बना था उसको मैंने कर लिया। अभी मैं सी आउट कराऊंगा तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएं। मैंने रन किया और मेरे पास जो आउटपुट आ गई वो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से हम एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करके उनकी आउटपुट निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हमने C++ ओप कॉन्सेप्ट देखा, हमने उसके एडवांटेजेस देखे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस हमने देखा कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, और हम एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। देखते रहिए कोड विद एलेक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।